बगोदर विधानसभा से कुछ छात्र और आंदोलनकारी आए हुए थे 60-40 के विरोध के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? सवाल ये नहीं है, सवाल है इस देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी जो भी है पहले 50 थी और अब ये 60 हुआ है और इसमें कोई भी बदलाव वो संसद से बिना, और भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे ज़्यादा इसमें बाधा बन करके खड़ी हुई है। आपने देखा जिस 60-40 की बातें राज्य की विधानसभा से पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ, एसटी का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ, लेकिन राज्यपाल जो है उसे जो है वो बाहर कर देते हैं, उससे खारिज कर दे सकते हैं। जबकि ठीक पिछले दिनों कर्नाटका चुनाव में पहले देखें ठीक इसी तरीके से वहाँ प्रस्ताव बनाया गया, तो वह प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिया जाता है। हमारा जो स्पष्ट मानना है और जो इस राज्य के भी लोगों को नहीं, झारखंड के साथ तो यह लंबे समय से मांग है ही कि जिस राज्य में है उस राज्य की जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं वो उस राज्य के जो मूलवासियों को होना चाहिए। लेकिन यहाँ उस दिशा में तो बात छोड़ दीजिए। रघुवर दास ने आकर के 30 वर्ष की स्थानीय नीति जो घोषित कर दी, वह भी नीति अभी तक वापस नहीं हुई है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ये स्थानीयता नीति जो है वापस करे, और ये जब अमित शाह जी विरोध कर रहे हों खतियान बधारी स्थानीयता नीति का, राज्यपाल वापस कर रहे हों, तो जाहिर सी बात है सरकार को प्रतिबद्ध और होना चाहिए कि भाई इससे बेहतर हो। लेकिन जब अभी बिहार ने भी एक वैकल्पिक रास्ता निकल करके खास करके शिक्षकों में ये कहा कि जो बिहार के राज्य के मूलवासी हैं उनको ही नौकरियां मिलेगी इसमें शिक्षकों में, तो मुझे लगता है कि राज्य को अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी पॉलिसियों के अंदर फिर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, खास करके दोनों जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके बाद, ताकि यह कोई एक रास्ता निकले जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इस राज्य के जो मूलवासी हैं, इस राज्य के जो खतियानधारी हैं, उनको जो नौकरियां मिले, उनका लाभ मिले। सर, यहाँ के जो भी स्टूडेंट आए हैं क्या उनके समर्थन में है? बिल्कुल, अगर इस बात को लेकर के हैं स्टूडेंट्स हैं तो हम तो हैं ही। स्टूडेंट्स से आने से पहले अगर आप देखेंगे जब खतियान आधारित पॉलिसी बन रही थी वह भी, इसलिए हम सिर्फ यहाँ जो स्टूडेंट हैं सिर्फ वही नहीं, जो लोग नहीं भी यहाँ आए हैं, जो लोग भी नहीं हैं, कि हमें इस बात को लेकर के कि सचमुच इसके लागू करने में कौन सी ताकतें बाधक हैं उनको पहचानें। आप अपने दुश्मन को, अपने विरोध को पहचानेंगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ पाएंगे। सर, आप एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित भी हुए हैं और लगातार आप अपना आवाज़ को बुलंद करते हैं विधानसभा में, तो छात्रों के लिए उन छात्रों को जैसे भी आप बोल रहे हैं कि जो दुश्मन है उसको मुझे लग रहा है, हमने बताया स्पष्ट है, आप जिस इशू को लेकर के कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन को लेकर के हो, इसको लेकर के उसे बताने की क्या ज़रूरत है। विधानसभा से पारित होता है, इस देश के गृह मंत्री जो है खिलाफ आवाज़ देते हैं, यहाँ से पारित होता है रिजर्वेशन पॉलिसी को। कर्नाटक वाला नियम संगत है, झारखंड का नियम संगत नहीं है। आप यहाँ जो आते हैं पॉलिसी में आपको सरकार होती है, आप पूरे स्थानीयता की परिभाषा बदल देते हैं, तो इस पर बहुत साफ है, स्पष्ट रूप से ये चीज़ें हैं। और इसलिए ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जो बात है कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसियों के नाम पर वर्तमान भी लोगों का बाधित हो रहा है, और इसमें एक बड़ी संख्या में लड़के छात्र हैं। इसलिए हमने कहा कि कई ऐसे हैं भाई, लोगों को यही ना कि राज्य के लोगों को लाभ मिले। मैं पूछ रहा हूँ अभी टेट पास पारा टीचर हैं, उसमें कितने बाहरी हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि 10% भी होंगे बाहरी लोगों की संख्या। तो सरकार जो टेट पास से पारा टीचर है उनको सीधी नियुक्ति दे दे। मैं तो लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, तो जहाँ रास्ता निकल सकता है वहाँ भी रास्ता निकाला जाना चाहिए। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि स्टूडेंट को आप आखिरी क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो राज्य के हित के लिए है, न सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए उसको, हाँ, बल्कि उन हितों के जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते, उनके खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वो अगर आप पहचानेंगे नहीं तो अपनी लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सर।